दिसंबर से सीखिए जाते का जश्न मनाना और आते को खास मनाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं हूं धर्मेंद्र चौधरी। आज हम आपको लेकर चलेंगे 2024 की सबसे बड़ी घटनाओं की एक खास यात्रा पर। इस साल ने हमें कई ऐसे पल दिए जो हमें गर्व, प्रेरणा और सोचने पर मजबूर करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस साल की सबसे अहम और आपसे जुड़ी हुई खबरों से। इस साल भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ। साल की शुरुआत इसरो की वैज्ञानिक उपलब्धि से हुई। 1 जनवरी को PSLV C-85 रॉकेट लॉन्च किया गया, जिसमें भारत के एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट ने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में एक बड़ा कदम बढ़ाया। इसके बाद 17 फरवरी को भारत ने INSAT 3DS मौसम उपग्रह लॉन्च किया, जो मौसम पूर्वानुमान में क्रांति ला रहा है। 7 मार्च को इस उपग्रह ने अपनी पहली तस्वीर ली और अब ये मौसम विज्ञान को सटीकता और मजबूती प्रदान कर रहा है। साथ ही 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और आदित्य L1 मिशन ने अंतरिक्ष की दौड़ में भारत को और आगे बढ़ा दिया। दूसरी ओर भारत ने 16 नवंबर को अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण भी किया। इस सफल परीक्षण से भारत की सैन्य शक्ति को और बढ़ावा मिला है। साथ ही बताते चलते हैं कि सुनीता विलियम्स का जो ऐतिहासिक स्पेस फ्लाइट है, वो भी इसी साल एक प्रेरणादायक पल रहा। जब हम अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों को छू रहे थे, उसी समय जमीन पर हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक प्रतीक भी नए अध्याय लिख रहे थे। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या के भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। यह सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास की जीत का प्रमाण है। इस दिन को भारत सदैव याद रखेगा, क्योंकि सदियों से चलता आ रहा बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद खत्म हुआ और यहाँ भगवान श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। PM मोदी ने इसे एक नए युग का आगमन बताया। जहां एक और देश की आस्था और संस्कृति की जीत हुई, वहीं दूसरी ओर इसी महीने PM मोदी द्वारा 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बना मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि अटल सेतु का उद्घाटन भी किया गया, जो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इस पुल ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई कहानी लिखी। जहां एक तरफ आस्था और विकास के प्रतीक मजबूत हो रहे थे, वहीं राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में भी बड़ी हलचल देखने को मिली। 25 जनवरी को जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का दौरा एक ऐतिहासिक पल था। उन्होंने आमेर किले और हवा महल का दौरा किया और राजस्थान की धरोहर की तारीफ की। इसके बाद वो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे, जिसने भारत और फ्रांस की दोस्ती को और मजबूत कर दिया। इस साल लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। देश में 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार सत्ता में वापस आई और 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि 2024 में कई बड़े राजनीतिक नाम जेल भी गए, जिनमें से सबसे प्रमुख रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इन दोनों पर ED की कार्रवाई हुई। सोरेन को भूमि घोटाले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया, वहीं केजरीवाल को 21 मार्च को एक्साइज पॉलिसी केस में गिरफ्तार किया गया। जमानत के बाद 15 सितंबर को केजरीवाल ने CM पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी जगह आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बना दिया। 2024 में हुई झारखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी ने सियासी हलचल बढ़ा दी थी। वहीं दूसरी ओर 7 फरवरी को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के गुट को NCP का नाम और चुनाव चिन्ह सौंप दिया था। ये फैसला शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट के लिए चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक झटका साबित हुआ। राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल के साथ देश की न्यायपालिका ने भी कुछ अहम फैसले लिए। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने इसे मनमाना और सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताया। यह फैसला चुनावी पारदर्शिता और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ। वहीं 2024 में भारत के 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए, जिनमें कई बड़े बदलाव देखने को मिले। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए।
हरियाणा में भी बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर नायब सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। महाराष्ट्र में महायुति ने 230 सीटें जीतकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया, तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने 46 सीटों के साथ पेमा खांडू को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी और चंद्रबाबू नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री बने। साथ ही उड़ीसा में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। सिक्किम में एसकेएम ने 31 सीटें जीतकर प्रेम सिंह तामांग को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन में 56 सीटों के साथ जीत दर्ज की और सोरेन को चौथी बार मुख्यमंत्री बना दिया। अब बात करते हैं खेल जगत की, क्योंकि 2024 भारतीय खेलों के लिए भी एक ऐतिहासिक साल साबित हुआ। भारत ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतकर क्रिकेट में एक और अहम उपलब्धि हासिल की। इस जीत ने करोड़ों फैंस को जश्न मनाने का मौका दिया, लेकिन उसके साथ ही करोड़ों फैंस निराश भी हो गए, क्योंकि ये जो टी20 वर्ल्ड कप है, ये जीतने के बाद जो देश के बड़े खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक्स 2024 में नीरज चोपड़ा और मनु भाकर ने शानदार प्रदर्शन कर देश का सीना चौड़ा कर दिया। साथ ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 52 साल बाद कांस्य पदक जीता, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। शतरंज की दुनिया में भी गुकेश डोम्माराजू ने भारत का नाम रोशन किया। 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बनकर गुकेश ने दिखा दिया कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती, सपनों की कोई लिमिट नहीं होती। वहीं नवदीप सिंह ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में जेवलिन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता और इस श्रेणी में भारत को पहला पदक जिताया। इन उपलब्धियों ने भारत की खेल दुनिया में नई ऊंचाइयों को छुआ। हालांकि हर साल केवल उपलब्धियों का ही नहीं होता, क्योंकि 2024 ने हमें कुछ कड़वे पल भी दिए। 2024 दुर्घटनाओं और आपराधिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से भी काफी विचलित कर देने वाला साल रहा। झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। दरअसल महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के जो एनआईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक भीषण आग लग गई थी और आग लगने से 10 नवजात जो शिशु हैं उनकी मौत हो गई थी, जबकि 16 अन्य घायल हो गए। हादसे के समय एनआईसीयू में कुल 54 बच्चे भर्ती थे और इस घटना के बाद पूरे देश की आंखों में आंसू आ गए थे। इसी साल 19 मई को पुणे में एक तेज रफ्तार पोर्शे कार ने 2 आईटी प्रोफेशनल्स की जान ले ली। हैरानी की बात तो ये थी कि कार चलाने वाला सिर्फ 17 साल का नाबालिग था, जो कथित तौर पर नशे में धुत था। इस घटना ने सड़क सुरक्षा और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर गंभीर सवाल खड़े किए। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही 25 मई 2024 को गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में एक भीषण आग लगने से 33 लोगों की मौत हो गई और 26 लोग लापता हो गए। सेफ्टी के नाम पर यहां कुछ भी नहीं था। एक ही एग्जिट गेट होने की वजह से जो ज्यादातर लोग हैं वो बाहर नहीं निकल पाए और आग में झुलस गए। वहीं इसी साल दिल्ली एनसीआर के 200 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया था। इसी क्रम में आगे चलें तो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ 9 अगस्त 2024 को बलात्कार और हत्या की घटना ने लोगों की चेतना को झकझोर कर रख दिया। इस घटना के बाद पूरे देश के डॉक्टर्स न्याय के लिए धरने पर बैठ गए। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए और आरोपियों को फांसी की सजा देने, साथ ही मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। आपको बताते चलें कि इस साल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मुंबई में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की जवाबदारी ली। परंतु कोर्ट में पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने इन सभी आरोपों का खंडन कर दिया। बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उन पर 3 गोलियां चलाई गई। इस घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति और बॉलीवुड को हिला कर रख दिया था। वहीं जयपुर के भांकरोटा में हाईवे पर एलपीजी टैंकर ब्लास्ट से 22 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। विस्फोट के बाद लगी आग में 40 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई और विस्फोट इतना जबरदस्त था कि टैंकर से केमिकल लगभग 1 किलोमीटर दूर तक फैल गया।
और देखते ही देखते आसपास का पूरा इलाका तबाह हो गया। इन हादसों ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि कैसे हम भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बच सकते हैं। अब शादियों का सीजन है, तो जाते जाते आपको अनंत अंबानी की शादी भी याद दिलाते चलते हैं। 2024 में 22 जुलाई को मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की भव्य शादी ने एक नई मिसाल कायम की। यह शादी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे और व्यवसायिक परिवार की राधिका मर्चेंट के बीच हुई। समारोह में बॉलीवुड के सुपरस्टार्स शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह सहित हॉलीवुड के दिग्गज सितारे भी मौजूद रहे। पारंपरिक रस्मों और आधुनिकता का अद्भुत संगम इस शादी को ऐतिहासिक बना गया। तो दोस्तों, 2024 एक ऐसा साल था जिसने हमें कई उपलब्धियां दी, कई सीख दी और हमें हमारे भविष्य के लिए तैयार किया। तो आइए 2025 में नए सपने और उम्मीदों के साथ कदम रखें। आपको इन खबरों में से कौन सी खबर ज्यादा खास लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए अपडेट इंडिया। धन्यवाद।